गाएंगे। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद,
Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakto Vrinda. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. जोर से बोलिए सब लोग प्लीज. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Jayo Radha Govinda Shri Radhe. Jayo Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman. Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Panchatattva Jayo Panchatattva. Jayo Jayo Prabhupada Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol. Yam Vishnupad Paramhans Paradigacara Shochi Shivalave Charnarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder Acharya BBT founder Acharya Savior of the whole world Patita Pavan Srila Prabhupada Ki. Yam Vishnupad Paramhans
परिविकाचार्य स्तोत्र श्रीमच्चल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। विंध्य तुलसी महारानी की जय। संबित गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। संबित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह के साथ कीर्तन भाग लेने के लिए और बहुत सुंदर मृदंग बजाय प्रभु जी ने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग उपदेशामृत से हमने चर्चा शुरू किया था, फिर कहीं हम पथ भ्रष्ट हो गए थे, तो वापस अलाइन करते हैं, वापस उपदेशामृत पे आते हैं। तो पहले श्लोक के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे और थोड़ा फास्ट ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विषयेत धीरः। एतान वेगान यो विषयेत धीरः। सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। कोई दोहराइए श्लोक। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम। माता जी कोई। हरे कृष्ण। किसी के पास बुक है तो इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं प्लीज। चरण को प्यार करो। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनने के लिए योग्य है। हैं? देखो गलत है एडिशन। गलत प्रिंटिंग है। एनीवे सही बात है। तो शिष्य बनाने के योग्य है, पर शिष्य बन भी वही पाएगा
जो इनको कंट्रोल करेगा। तो हम डिस्कस करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, एक मिनट सॉरी, आप अपनी बुक को चेंज कर लो, वहाँ पे है बनाने के लिए। किसी की और की बुक में लिखा है बनने के लिए, सब में बनने लिखा है, तो चेंज कर लीजिए बनाने के लिए, बनाने के लिए योग्य है। नहीं है? है? क्या हो गया? क्या? हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में यही बताया गया है कि जो इन वेगों के ऊपर 6 वेगों के ऊपर संयम कर लेता है वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। और वास्तव में जो बनने गलती से लिखा गया है वो भी सही है, गलती से लिखा है। इंग्लिश में तो लिखा है कि वन ही कैन मेक डिसाइपल्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो शिष्य बना सकता है। परंतु वास्तव में ये जो 6 वेगों, ये जो योग्यता है 6 वेगों को सहन करने की, ये दोनों के लिए है। एक सत गुरु के लिए भी है और सत शिष्य के लिए भी। थोड़ा इसका इको कम कर सकते हैं साउंड में। जैसे लकड़ी के 2 टुकड़े हों तो उनसे अग्नि निकल सकती है। अगर आपके पास 2 हाथों में लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, उनसे अग्नि निकल सकती है? हाँ, निकल सकती है। अग्नि के अंदर ही प्रॉपर्टी है, लकड़ी के अंदर ही प्रॉपर्टी है अग्नि की। पर क्या करना पड़ेगा? दोनों को आपस में ऐसे करना पड़ेगा। पर जब ऐसे करेंगे तो आवश्यक है कि अग्नि निकल जाएगी? नहीं माता जी, क्यों? ज़्यादा देर तक करेंगे तो पक्का निकल जाएगी। क्या लकड़ी? अगर लकड़ी में फ्रिक्शन होगा, अगर दोनों का सरफेस में फ्रिक्शन है तो अग्नि निकल जाएगी। अगर दोनों का सरफेस स्मूथ है, आप सालों साल करते रहो, अग्नि नहीं निकलेगी। एक का सरफेस स्मूथ है और एक में फ्रिक्शन है तो भी निकलने वाली नहीं है। आप माचिस की डिब्बी है तो जो माचिस की डिब्बी में वो जो अंदर से निकालते हैं तीली, उसका ऊपर मुंह होता है काला छोटा छोटा और लंबा चौड़ा शरीर होता है उसका सफ़ेद रंग का। तो अब आप ये करिए, कल से अभी क्या करिए, उसमें से वो काले को मत करिए, जो सफ़ेद वाला है उसको बाहर करते रहिए। आग निकलेगी? नहीं निकलेगी। पर काले वाले को निकलेंगे तो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन है उसमें। फ्रिक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे पता नहीं फ्रिक्शन में। घर्षण
घर्षण घर्षण है, घर्षण, तो दोनों में घर्षण है, तो नहीं होगी। उसी तरह अगर दोनों शिष्य और गुरु में घर्षण है तो भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। परंतु यदि घर्षण नहीं है और क्या है, आकर्षण है, किसका, इस भौतिक संसार के प्रति, अगर इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षण है तो भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। तो दोनों को ही, आप समझ रहे हैं, अगर स्मूथ सरफेस है तो अग्नि नहीं निकलती। तो अगर गुरु ऐसे हैं जिनको लगता है ये दुनिया जो है इसमें स्मूथनेस है या प्राप्त की जा सकती है, तो वो गुरु ही सत्य नहीं है। और सतगुरु हैं पर शिष्य उनके अनुगत हो भी गया, उनसे नामदान ले भी लिया, दीक्षा ले भी ली, उनके पास चक्कर लगा भी लिए, परंतु उसकी अभिलाषा क्या है, इसी संसार में स्मूथनेस प्राप्त हो जाए, इसी संसार में आकर्षण बना रहे, तो भक्ति रूपी अग्नि जो है वो प्रज्वलित होने वाली नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए, और क्या इस भौतिक संसार के प्रति क्या आकर्षण है, क्या स्मूथनेस है भौतिक संसार के प्रति? जैसे नारे हैं ना, अंग्रेजी में कुछ कहावतें, जस्ट डू इट, स्लोगन्स है, जस्ट डू इट, जो करना है कर लो, या कीप वॉकिंग, करते रहो, या पापा का पैसा पुतरा मौज कर ले, मैंने ये भी नारा है, वही गाना था, फिल्मी गाना था ये, है ना, इट्स माई लाइफ, एंजॉय इट, मेरा जीवन है, बस मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। इंडल्जेंस है ना, अपनी इंद्रियों को बस कर लूँ, जो बोलना चाहता हूँ बोलने दो, जो खाना चाहता हूँ खाने दो, जो करना चाहता हूँ करने दो, रोको मत मुझे किसी काम से। अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी तो भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। और भक्ति रूपी अग्नि का प्रज्वलित होना बहुत आवश्यक है यदि इस भौतिक संसार में जो बंधन है उसको भस्म करना है। हम सब इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं बुरे तरीके से, यस नो, सबके सब फंसे हुए हैं। तो जब तक इस बंधन को भस्म नहीं कर दिया जाएगा हम यहीं फंसे रहेंगे और प्रगाढ़ता फंसने की बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर्म करते जा रहे हैं। तो केवल भौतिक संसार में आशा करने से, इच्छाएं करने से, प्रार्थनाएं करने से सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक होने वाला नहीं है। मन की इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं, पर होगा क्या? जो मंजूर है खुदा होगा, जो भगवान मंजूर करेंगे वही होगा। बात सच है, मन में कुछ आकांक्षा कर सकते हैं, पर होगा वही जो भगवान निश्चित करेंगे। और भगवान निश्चित किसके आधार पे करेंगे? कोई ऐसी तुक्का है, किसी को दे दिया किसी को नहीं दे दिया, हाँ ये मुझे अच्छा, इसका चेहरा अच्छा लगता है, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, नहीं दूंगा, ये कोई बात है? नहीं। भगवान किसके अनुसार करेंगे? हमारे और आपके कर्म के अनुसार। तो अगर हमारा कर्म जो है वो अनुकूल नहीं है तो फिर प्राप्ति होने वाली नहीं है। कर्म प्रतिकूल है, भगवान की इच्छा के प्रतिकूल है कर्म, तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इसीलिए जो भौतिक संसार है इसमें हालांकि इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, सपने बहुत सुंदर सुंदर हो सकते हैं, पर वास्तविकता ये है, ये जीवन एक संघर्ष है। हम छोटे थे एक मूवी देखी थी, उसका नाम था मेरी जंग। मेरी जंग, हर किसी की जंग चल रही है, हर किसी की लड़ाई इस जीवन में चल रही है। तो इसलिए इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए, अभी भी चल रहा है ना, विश्व युद्ध चल रहा है, अभी इस युद्ध से बाहर निकलने, उस युद्ध से बाहर निकलने के लिए भी और इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? भक्ति रूपी अग्नि को हमें प्रज्वलित करना है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो केवल फंसे रहे हैं और फंसे ही रहेंगे। और भक्ति करने के लिए क्या है? कुछ हमें, भक्ति का मतलब भी क्या है कि कुछ हमें तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। जो हमारे नारे थे, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी सुन लो, वो काम आने वाले नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? जो इस श्लोक शिक्षा दे रहा है। तो इसलिए श्लोक में जो 6 चीजें बताई गई हैं, ये योग्यता है ना केवल गुरु के लिए पर किसके लिए भी? शिष्य के लिए। तो हम पहली क्या है, एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहली क्या है? वाचो वेगम। वेग का मतलब होता है एक तूफान, बवंडर, टॉर्नेडो, सुनामी, है ना। इतनी, आपने देखा ना, कई बार टीवी पे देखते होंगे, न्यूज़ पे देखते होंगे, इतनी जोर की तूफान आता है कि गाड़ी की गाड़ी पूरी
भागती है वहाँ पे, खड़ी खड़ी गाड़ी जो है वो हवा का झोंका उसको लेकर चला जाता है। तो वेग का मतलब है एक अंदर से बहुत तीव्र तूफान आता है जो हमसे वो कार्य करने के लिए हमें पुश करता है, पुश करवाता है, जबरदस्ती कार्य करवाता है। तो पहला वेग जिस पे संयम करने के लिए बोला गया वो क्या है? वाचो वेगम, यानी बोलने का वेग। हम सबको बोलना बहुत अच्छा लगता है, सच बात है, या बोलना या सोना, है ना। जो बोल रहे हैं वो जगह, जो नहीं बोल रहे काफी सो भी गए ऑलरेडी आके अभी यहाँ पे। तो हम सबको बोलना अच्छा लगता है। तो इसके बारे में डिटेल में काफी कुछ हो सकता है, पर मैं कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो पहली बात तो है कि अनाप शनाप बोलना तो हानिकारक है, हम सबको पता है, सच है ना। भागवतम में लिखा है वो मेंढक के समान है। जैसे मेंढक क्या बोलता है? टर 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 टर। और जब मेंढक टर टर करता क्या होता है? सांप आता है और मेंढक को लपकता है और खाकर समाप्त करता है। उसी तरह हम भी जीवन में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं और मृत्यु रूपी सांप हमारे पीछे पड़ा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, और एक दिन क्या करता है? हमें लपकता है और खा जाता है। और खा जाता है तो समाप्त नहीं हुआ, फिर से दूसरा जीवन मिल जाता है। और फिर से जो बोलते आए हैं वही हम आगे फिर से बोलना शुरू करते हैं, बोलते रहते हैं। तो बोलना ये भी लिखा गया है कि जो हमारी जिह्वा है, अगर वो भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान के गुण का व्याख्यान नहीं करती, तो हमारी जिह्वा जो क्या है वो है वैश्या के समान है, वैश्या के समान। क्योंकि सारी की सारी इंद्रियां दी गई हैं किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, है ना। आपने वो एक्टिविटी किया होगा ना, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंख है, ये किया होगा आपने ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। एक दूसरी जगह पे प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा होता तो मेरे अनुसार कार्य करता। अगर पेट मेरा है, मेरा पेट है ना, अगर मेरा पेट है तो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। पर एकदम से हरि बोल हो गया तो हो गया, भागना पड़ेगा यहां से, है ना। तो ये इंद्रियां भी हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। किसका है? ये भगवान ने हमें दिए हैं। भगवान ने हमें कुछ उपकरण दिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, किसी विशेष कार्य के लिए, कार्य विशेष के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो पहली चीज तो है अनाप शनाप बोलने से अच्छा क्या है? मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो। क्योंकि चुप्पी में क्या है? हमारी जब हम बोलते हैं तो क्या होती है? हमारी ऊर्जा खर्च होती है, फालतू की जिसमें ऊर्जा निकल गई हमारी, है ना। तो इसलिए चुप रहने से क्या होता है कि हम ऊर्जा को प्रिजर्व करके रखते हैं। परंतु केवल ना बोलना इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी को बोला किसी ने, स्वामी जी वो एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, वो पिछले कितने सालों से बोले नहीं, और भक्त लोग बहुत ही उनसे प्रभावित हो गए। अरे इतने बड़े संत हैं, कितने सालों से बोले ही नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला अगले जन्म में वो गूंगा बन जाएंगे, क्योंकि भगवान ने जीभ दी है तो कोई कार्य करने के लिए दी है ना। तो अनाप नहीं बोलने का मतलब है अनाप शनाप नहीं बोलना, पर कुछ और बोलना। क्योंकि यदि आप नहीं बोलेंगे, अनाप शनाप नहीं बोल रहे और यहां भी नहीं बोल रहे, तो भी सोल्यूशन नहीं है। क्यों? अगर आप अनाप शनाप नहीं बोल रहे, कुछ गाली नहीं दे रहे, चुगली नहीं कर रहे, है ना, उससे अच्छा है कि बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। परंतु बिल्कुल चुप करके बैठना भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? उससे क्या होगा? हाँ, पर इंद्रियों को चुप करने से क्या होगा? बारे में बोलते हैं, चाहे नाम बोले, रूप बोले, गुण बोले, लीला बोले, तो किसको अच्छा लगता है? किसको प्रसन्नता मिलती है? भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, भगवान को आनंद मिलता है। और जब भगवान को आनंद मिलता है तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आती हैं। जब उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आते हैं, तो जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए, जो जीवन को आगे चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, स्वतः ही मिल जाएगी। भगवान, समझिए इस बात को, एक तरफ तो हमने भगवान को छोड़कर इच्छाएं कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी, पर इच्छाएं पूरी होंगी भी और इच्छाएं पूरी नहीं भी होंगी, हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है।
परंतु जब भगवान का गुणगान करेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्नता के फलस्वरूप आशीर्वाद देंगे, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप जो भी चीज हमें भक्ति में आगे लेकर जाएगी, चाहे वो धन हो, गाड़ी हो, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, बच्चों का शिक्षा में आगे बढ़ो, जो भी चीज भक्ति में आगे लेकर जाएगा, भगवान उसको सरल, सुलभ, सुगम हमारे लिए कर देंगे। और साथ के साथ जो हमारा अगला जीवन है उसके लिए भी तैयारी हो गई। तो कृष्ण के बारे में बोलने से हमें इस जीवन में भी लाभ होगा, और इस जीवन के बाद जो जीवन आने वाला है, जो कि हमारा प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस ह्यूमन लाइफ इज मेंट एज अ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो इस जीवन को भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि भोगते तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, कछुए, चमगादड़ सब कर लेते हैं। ये जीवन क्यों मिला है? अगले जीवन की तैयारी करने के लिए। और अगले जीवन की जानकारी हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। कल हमारे मंदिर में आए थे हिज ग्रेस पृथु प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो क्रिश्चियन परिवार, अमेरिकन है, क्रिश्चियन परिवार से हैं वो। तो बता रहे थे कि और जितने भी धर्म हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, ज्यू धर्म हो, जितने भी धर्म हैं, वो भी आत्मा को मानते हैं। बाइबल में सोल लिखा गया है, कुरान में रूह लिखा गया है ना। वो भी आत्मा को मानते हैं, परंतु आत्मा सनातन है और आत्मा का पुनर्जन्म लेना पड़ता है आत्मा को, उसके बारे में जानकारी उनके पास नहीं। ये केवल हम सनातन, जो मूलतः सनातन धर्म ही है, उसके ऑफशूट्स बन गए सारे धर्म। सनातन धर्म में कितना क्रिस्टल क्लियर, भगवद गीता में शुरुआत में ही बताया गया है कि तुम ये शरीर नहीं, तुम क्या हो? आत्मा हो, आत्मा सनातन है। तो आत्मा को अपने आप को हमें शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाचो वेगम, वचन बोलो। पर कौन से वचन बोलो? जो कृष्ण से संबंधित है वचन बोलो। हम सब भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी मात्रा में कृष्ण के लिए वचन बोलेंगे उतनी मात्रा में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और जितनी मात्रा में कृष्ण को छोड़कर और चीजें करेंगे तो ये रस्सा खींच प्रतियोगिता हो गई। कभी खेलिए अपने स्कूल में? खेलिए प्रभु जी, आप तो ही मैन हो, खेलिए रस्सा खींच प्रतियोगिता, खेलिए टग ऑफ वॉर। इधर खींच रहे हैं, उधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, उधर खींच रहे हैं, कुछ लाभ होने वाला नहीं। भक्ति कर भी रहे हैं पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। है हम में से किसी को अनुभूति? कभी लगता है कि भक्ति कर भी रहे हैं पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, है ना? तो क्या कारण है? ये उपदेशामृत उसी के बारे में शिक्षा दे रहा है हमें। याद करो उस टाइम क्या बोला था, उस परिस्थिति में, उस घर में, उस रिश्तेदार को, उस दोस्त को, उस ऑफिस वाले को, उस व्यापारी को, वो जिससे थोड़ा झगड़ा हो गया था, उससे उस टाइम क्या बात की थी, या किसी के बारे में क्या बात की, भक्तों के समाज में ही किसी के बारे में क्या बात की थी, भक्तों के बारे में। तो ये सब क्या हो गया? भक्ति के प्रतिकूल हो गया। तो यहां पर ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें कम बोलना है। क्या चीज कम बोलनी है? जो कृष्णा कॉन्शियस चीज नहीं है वो कम से कम बोलनी है। अधिक से अधिक क्या करना है? हमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना है। और तीसरा ये भी है कि ना केवल कृष्ण के बारे में बोलना है, ना केवल भक्तों के बारे में बोलना है, परंतु कैसे बोलना है ये सीखना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। केवल भगवान की वाणी बोलना, भगवान के मैसेज को रिपीट करना तो इंपॉर्टेंट है, पर कैसे रिपीट करना है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अनुद्वेगा करम, ऐसे बोलो कि आपकी वाणी से किसी को एजिटेशन नहीं हो, कोई विचलित नहीं हो जाए। आप उसको क्या पता सच बात ही बोल रहे हो, पर आपने ऐसे बोल दी कि उसको, उसके जीवन में हलचल आ गई। हाँ, तो ऐसे नहीं बोलना। तो भागवत पुराण में भागवत में लिखा गया है कि एरोज ऑफ हार्श एंड इंसल्टिंग वर्ड्स आर शार्पर देन शार्प एरोज। जो कड़वी बात बोली जाती है, जो कड़वी बात के बाण हैं वो इतने शार्प हैं कि जो मारते हैं तीर, उससे जो चोट लगता है उससे अधिक चोट लगता है किसी कड़वी बात सुनकर। बात सच है ना? कोई मार दे, पिटाई कर दे, वो चल जाएगा, पर ऐसा शब्द बोल दिया, ऐसे वाक्य बोल दिए उसने हमारे सामने हमें,
वो ऐसे बाण हमें घायल करते हैं कि वो पता नहीं, वो दूसरी चोट तो डॉक्टर साहब के पास आएंगे, कल भव्य कल्याणी हॉस्पिटल में आएंगे, कुछ मरहम पट्टी कराएंगे, वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। पर वो जो बात किसी ने बोली थी वो याद रहती है। बात सच है। जब चोट लगती है तो दर्द होता है, जब चोट लगती है दर्द होता है। किस किस को दर्द होता है जब चोट लगती है? कुछ समय के बाद जब चोट ठीक हो जाए तो जो दर्द हुआ था वो दर्द याद रहता है? नहीं, भूल जाते हैं। उस टाइम तो बहुत दर्द हुआ था, पर कुछ समय के बाद वो दर्द भूल गए। पर वो जो कड़वी बात बोली थी वो सालों सालों तक याद रहती है। यस नो? इसलिए बात उसकी नहीं है जो कड़वी बात बोल रहा है, बात किसकी है? मेरी। कि क्या मैं तो कड़वी बात नहीं बोल रहा या बोल रही? हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें बात सही भी हो, उसको सही समय पर सही तरीके से बोलना है। भगवान गीता में यही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना। अनुद्वेग करम, दूसरा बोले सत्यम, और क्या बोलना है? परम सत्य। परम सत्य का मतलब क्या है? भगवान से संबंधित बात ही बोलनी है। प्रिय, इस तरह से बोलना है कि वो सुनने से मन को शांति मिले, कर्णों को अच्छा लगे, प्लीजिंग टू हियर। हितम, हितकारी, जिसको बोल रहे हैं उसके हित में वो चीज होनी चाहिए। जैसे एक बार एक भक्त मुझे बता रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी सी मूंछ उगा ली थी। दीक्षित भक्त थे, वो थोड़ी सी मूंछ उगा ली। तो परम पूज्य शिला गोपाल के गोसाई महाराज जी के शिष्य हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं। तो महाराज जी के पास गए, महाराज जी के पास ऐसे ही जाते थे मिलने के लिए, तो गए। तो महाराज जी ने, अब मान लीजिए किसी ने मूंछ उगा ली है, दीक्षित भक्त है, तो क्या बोलना चाहिए? अरे क्या कर रहे हो भाई, नियम तोड़ रहे हो, वैष्णव टिकट बुक पड़ी नहीं, यही बोलेंगे ना हम, है ना? महाराज ने क्या बोला? यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। वो जैसे ही बोला बड़े अच्छे लग रहे हो, और महाराज स्माइल किया और ऐसे बोला, वो भक्त समझ गया महाराज क्या बोलना चाहते हैं। वो खुद गया, उसने मूंछ मुंडवा ली। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये गुंडीचा मार्जन लीला हो रही है, गुंडीचा मार्जन हो रहा है, वहाँ पे अनेक भक्त आए हुए हैं, है ना? और महाप्रभु ने कहा कि आज हम मंदिर की सफाई, मंदिर का मार्जन करेंगे, और सब लोग पूरे मंदिर को ऊपर नीचे से बिल्कुल साफ करेंगे। पानी के घड़े लाओ, हजारों भक्त हैं, पानी के घड़े ला रहे हैं। महाप्रभु खुद लगे हैं, सब भक्तों के साथ लगे हैं, और सब भक्तों को लगा रहे हैं, है ना? और सब बोल रहे हैं, किसी को घड़ा चाहिए बोलता है कृष्णा कृष्णा, किसी को पानी देना बोलता है कृष्णा कृष्णा। बोलते बोलते सब लोग सफाई में लगे, मार्जनों में लगे हैं। इस बीच में महाप्रभु जाकर इंस्पेक्शन भी करते हैं, देखते हैं कि सब भक्त कैसे सफाई कर रहे हैं। जो अच्छी सफाई कर रहे हैं उनको महाप्रभु थप्पा भी देते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो सफाई गंदी कर रहे हैं, काम चोर है ना, ऐसे ही बैठे हुए काम नहीं कर रहे कुछ, या सफाई दिखा रहे हैं कुछ कर नहीं रहे, उनको महाप्रभु क्या करते हैं? उनको महाप्रभु जाके डांटते हैं। पर पता है कैसे डांटते हैं? क्या बोलते हैं? तुम्ही भाला करी आचा सीखेता अन्येरा। अरे तुम तो कितना सुंदर सफाई कर रहे हो, इससे तो दूसरों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। ए मता भला कर्म से हो ये ना करे। और इस तरह वो लोग भी तुमसे शिक्षा लेकर जितना अच्छे तरीके से तुम कर रहे हो, वो सब भी अच्छे तरीके से करेंगे। बस ये बोल के महाप्रभु निकल गए आगे। समझ रहे हैं? एक भक्त को ये बोला, निकल गया। वो भक्त को क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा ना। उसको डांटोगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना? कुछ सोचेगा। उसको ऐसे मजाक हंसते मुस्कुराते बोला और आगे निकल गए। वो भक्त समझ गया, भाई मैसेज मिल गया मुझे, क्या किया? उससे सही तरीके से सफाई करना आरंभ कर दिया, है ना? भगवान स्वयं जो ये चतुर कुमार जाते हैं वैकुंठ लोक में, और वहां पर जाके क्या करते हैं? जय विजय को श्राप दे देते हैं। और जय विजय को श्राप देते हैं तो भगवान अंदर से आते हैं, क्या बाहर भैया लटरम पटरम कर रहे हो, शोर शराबा किया हुआ है। और जब आते हैं तो भगवान किसको बुरा किसको बोलते हैं? चतुर कुमार ने जब श्राप दे दिया जय विजय को, तो भगवान ने क्या किया? उल्टा जय विजय को बोलना शुरू कर दिया। चतुर कुमार को कुछ नहीं बोला। हालांकि चतुर कुमार को समझना चाहिए, भैया कौन है ये? भगवान के पार्षद हैं, उनकी सेवाएं, हम कैसे श्राप दे सकते हैं इनको? पर भगवान ने बाद में चतुर कुमार को लगा भी कि हमने गलती कर दी, और भगवान से माफी मांगी। भगवान ने कहा नहीं, आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल इनकी गलती है, इन्होंने ऐसा काम किया था। भगवान ने उनको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, परंतु कुछ ना बोल के भी मैसेज उनको मिल गया, है ना? तो इस तरह से हमें वाचोवेगम का मतलब क्या है? कि केवल कृष्ण से संबंधित बोलना है। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला अधिक से अधिक बोलना है। नॉन कृष्णा कॉन्शियस चीजें हमें बात नहीं करनी चाहिए, वो बंधन का कारण है।
कृष्ण के बारे में चर्चा है वो मुक्ति का कारण है, भक्ति का कारण है। मुक्ति का मतलब भक्तों के लिए तो मुक्ति का मतलब भक्ति है, और भक्ति मिलेगी उससे अगर भगवान का नाम गुण। अच्छा नहीं भी लगता नाम लेना, अच्छा नहीं भी लगता रूप के बारे में चर्चा करना, फिर भी करें, उससे हमें भक्ति मिलेगी। और तीसरा, हमें यह भी अभ्यास करना पड़ेगा कि हम कैसे बोलें, है ना, बोलने का तरीका क्या है, उसके बारे में हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो इस तरह है वाचो वेगम। इसमें और भी कई चीजें हैं। अब जिस तरह ये फेसबुक है, आजकल तो सोशल मीडिया है, ये सब वाचो वेगम है ना। कोई मैसेज आया, हमने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मतलब ही नहीं, पता नहीं किसका मैसेज है, क्या मैसेज है, उसका मतलब क्या है, वो कृष्णा कौन से संबंधित है नहीं है, आया हमने फॉरवर्ड कर दिया, वो क्या हो गया, वाचो वेगम। और हम इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो आध्यात्मिक मैसेज भी हो, वो किसने बोला है, सोर्स क्या है, कहां किस शास्त्र में लिखा है और किसने बोला है। तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगत जो भक्त हैं, वो जो चीज बोल रहे हैं वो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कोई आध्यात्मवादी भी हो, परंतु यदि हमारे लाइन में, हमारे संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें उनकी चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो भी वाचो वेगम है। क्यों? आध्यात्मिक चीज तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, आध्यात्मिक मैसेज है, इसमें क्या गलत हो गया? नहीं कर सकते क्या? क्यों? क्यों वाचो वेगम हो गया हो? नहीं, इसका मतलब आप कहते हैं वाचो वेगम नहीं हुआ, इसका मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आध्यात्मिक मैसेज आए, किसी का भी बोला हुआ है, हम फॉरवर्ड कर सकते हैं परंपरा से। वेरी गुड। कैसे माता जी? बहुत कुछ हो सकता है, पर जो प्रभुपाद जी का मूड है, हाँ, वेद जो हैं, वेद तो बताया गया है एक भीषण वन की तरह है, या बहुत बहुत गुफा के समान है, पर उस गुफा में क्या हमें मिलेगा ये कौन बताएगा? हमें गुरु ही बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने, प्रभुपाद का मूड क्या है, प्रभुपाद ने हमारे भक्ति शास्त्रों से जो कुछ समय परिस्थिति काल के अनुसार होना चाहिए वो शिक्षा हमें दी है। तो हमें प्रभुपाद जी की बात को ही पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए और फॉरवर्ड करना चाहिए। और किसी की भी कर रहे हैं, हो सकता है देखने में बढ़िया हो, राधे 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 है, बहुत बढ़िया, हाँ, परंतु हमारे संप्रदाय के मूड में है चैतन्य राधे, बिल्कुल सही है, राधे राधे, श्रीमती राधा रानी का नाम है, बिल्कुल सही है, पर वो श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण के साथ आती हैं, उनका नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण चैतन्य क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ रहे हैं? तो अंतर हो गया ना। वो भी आध्यात्म है, हम मना नहीं कर रहे, वो भी है, परंतु जो हमारे गुरु हैं वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या मूड दे रहे हैं। तो इसीलिए मैसेज फॉरवर्ड करना एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज, परंतु मैसेज फॉरवर्ड करने से हम भी भक्ति से फिसल सकते हैं, और जिसको मैसेज दिया है वो भी भक्ति से फिसल सकता है। समझ रहे हैं आप? यानी वाचो वेगम। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज, एक ब्लेड की धार पे चलने के समान है भक्ति, यानी सावधानी। बोलते हैं वंदो मुई सावधान मते, जब गुरु के पास जा रहे हैं तो सावधान हो जाओ। सावधान का मतलब एक एक कार्य सावधानी पूर्वक हमें करना है। बोलना ही तो है, जीभ ही तो है, बोली तो रही है, पर वही बोलना हमें नरक लेकर जा सकता है, वही बोलना हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है, वही बोलना यहीं पर रख सकता है, और वही बोलना भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जा सकता है। तो हमारा फोकस कौन से बोलने पे होना चाहिए? जो भगवान कृष्ण के पास लेकर जाए। तो इसीलिए ये तपस्या है, क्योंकि अभी मन का वेग भी आएगा, क्योंकि प्रवृत्ति, कंडीशनिंग ऐसी है, आदत है, अच्छा लगता है बोलना, है ना। जो मैं बोलता आ रहा हूं
वो बोलना मुझे अच्छा लगता है, बात सच है। जो हम करते आ रहे हैं वो करना अच्छा लगता है, पर यही तपस्या है कि वो करते आ रहे हैं, अच्छा लगता होगा, पर भक्ति के प्रतिकूल है, इसलिए, और भक्ति के प्रतिकूल कार्य को हमें छोड़ना है, इसलिए उसको छोड़ना है और ट्रेनिंग लेनी है, प्रशिक्षण लेना है, अभ्यास करना है कि अब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। फिर हो गया वो वाचो वेगम। यदि ये समझ जाएंगे तो इस शिष्य की पहली योग्यता, गुरु की भी पहली योग्यता यही है, क्योंकि गुरु के लिए वाचो वेगम का मतलब क्या है? शास्त्र के ऊपर आधारित बोलना, अपना मन माना कुछ प्रेजेंट नहीं करना। प्रभुपाद जी ने एक भी अक्षर, शब्द की बात नहीं कर रहा, एक भी अक्षर प्रभुपाद जी ने शास्त्रों से बाहर नहीं दिया। और प्रभुपाद जी ने कोट किया जगह जगह पे, ना केवल शास्त्रों को कोट किया, गुरु साधु शास्त्र, प्रभुपाद जी ने शास्त्र के वचन को कोट किया। उसके बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, वो क्या बोलते हैं, कोट किया। उसके बाद साधु विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या बोलते हैं, बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं, साधु को कोट किया। तो प्रभुपाद जी ने एक भी अक्षर गुरु साधु शास्त्र के बाहर हमें नहीं दिया, है ना। ये शिला प्रभुपाद की महानता है, विशेषता है, और इसीलिए शिला प्रभुपाद इतने जगत गुरु हैं, इसीलिए शिला प्रभुपाद है, इसीलिए शिला प्रभुपाद की संस्था आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? परम सत्य, भगवान के वचनों को यथारूप बोला, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता की तो हजारों कमेंट्रीज थी, पर कमेंट्रीज पढ़ने के बाद भी लोग भक्त तो नहीं बन रहे थे, पर जब प्रभुपाद की गीता की कमेंट्री पढ़ी तो भक्त लोग बनना शुरू हो गए, पूरे विश्व लोग भक्त बन गए। क्या रशिया, क्या रूस, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, उन हर देश में इस्कॉन के भक्त मिल जाएंगे आपको। देश तो आपस में लड़ रहे हैं, पर जो भक्त हैं वो एक ही चीज कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए बोलना एक बहुत छोटी चीज है, पर हम बता रहे थे कि गुरु के लिए वाचोगम क्या है कि गुरु साधु की और शास्त्र की बात को बोलना। उसी तरह हम लोग भी जब भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति में जब हम प्रचार करने की सेवा भी हमें मिलती है ना, प्रचार करने की सेवा लेते नहीं हैं, शुरू नहीं कर देते प्रचार क्या है? एक हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। अगर अधिकार के बिना सेवा करेंगे तो वो सेवा नहीं है, वो क्या है? भोग है। वो तो आपने अपने को आनंद मिलता है इसलिए करना शुरू कर दिया स्वतंत्रता के भाव से। तो अधिकार की याचना की जाती है, गुरु के सामने जाकर, वैष्णव के सामने जाके सेवा की याचना की जाती है, और फिर कृपा मिलती है, अधिकार मिलता है, तो फिर हम सेवा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अब जो भी है, हम भक्तों को, मान लीजिए अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन है, जाइए आप गीता का प्रचार करिए, है ना, या आप गीता बांटिए भी और लोगों को गीता के बारे में कुछ बताइए भी। तो अब क्या बताना चाहिए? बांटना ठीक है, बुक्स बांट देंगे, पर क्या बताना चाहिए? वही बताना चाहिए जो प्रभुपाद जी ने बोला है, समझ रहे हैं? तो जिस तरह गुरु के लिए है वाचो वेगम का मतलब वही बोलना जो गुरु साधु शास्त्र ने बोला है, उसी तरह जो प्रचार की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रभुपाद जी ने बोला है, गुरु ने बोला है, भक्तों ने बोला है, उसी बात को रिपीट करना है, अपने मन की चीज़ों को नहीं रखना। और शिष्य का हम समझ गए कि हमें भी क्योंकि अच्छा शिष्य बनना है तो हमें रोज़मर्रा के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, नॉट जस्ट इन असेंबली ऑफ डिवोटीज, केवल भक्तों के संग में नहीं, भक्तों के संग में तो अच्छा अच्छा दिखना, अच्छा अच्छा बोलना, वो भी कठिन है, आसान वो भी नहीं है, पर फिर भी है, हो सकता है। परंतु जब भक्त नहीं है और मंदिर में नहीं है, सभी सत्संग के बीच में नहीं है, और इसके बाहर जाकर वहां पे क्या सी बात करनी है, क्या बात करनी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वाचो वेगम। तो कुछ प्रश्न है वाचो वेगम के ऊपर, उसके बाद फिर हम थोड़ा मनसा वेगम पे आएंगे। कोई प्रश्न है किसी का वाचो वेगम के बारे में? बीच में प्रश्न तो अच्छा है, बाद में हैं जी? बीच में बोलना ठीक नहीं, नहीं बोल सकते हैं, वाचो वेगम हो गया पूरा, बोल सकते हैं। वो प्रोजेक्ट हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे आपने कहा था कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि
हम जो ये जन्म लेते हैं मनुष्य होने वाला, तो एक प्रिपरेशन होती है नेक्स्ट जन्म के लिए। तो प्रभु जी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसी जन्म में गोलोक जा सकें? हाँ, तो नेक्स्ट जन्म होगा ना। पर कहने का मतलब है कि जब ये शरीर समाप्त होगा तो आत्मा कहीं ना कहीं तो जाएगी, है ना। तो आत्मा कहाँ जाएगी उसकी तैयारी के लिए जीवन मिला है। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि या तो हम ऐसा काम करें कि हम अगला जीवन पशु बन जाएं, या तो ऐसा काम करें कि अगला जीवन मनुष्य बन जाएं, या तो ऐसा काम करें कि अगला जीवन स्वर्ग में चले जाएं, या तो ऐसा काम करें कि अगला जीवन गोलोक धाम चले जाएं। ये चॉइस किसकी है? हमारी है। तो एक सभ्य मनुष्य को ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए कि नरक जाए या पशु बने, है ना। उसको क्या करना चाहिए? कम से कम मनुष्य भी बने तो भक्त बने, और ना ही स्वर्ग जाने के बारे में अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे वहां से वापस नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली गोलोक धाम जाए। नहीं जा पाए तो कम से कम अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, पर भक्तों के परिवार में मिलेगा। तो उस रूप से है, ठीक है। हरे कृष्ण जी। माता जी कुछ माइक था यहाँ पे ना, माइक। अच्छा जी। तो बिल्कुल माता जी, प्रभुपाद जी को बोला, एक भक्त ने, प्रभुपाद इट इज सो डिफिकल्ट। प्रभुपाद का यस बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। हाँ, ये कठिन तो है ना, पर इसकी विपरीत अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? भौतिक जीवन। और भौतिक जीवन तो प्रभु कहते हैं संभव है, वहाँ तो कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी। तो सत्संग का मतलब ही है कि बार बार श्रवण करके हम समझते हैं कि भौतिक संसार कितना बेकार है। इसलिए तपस्या करनी कठिन है, तभी तो तपस्या है। अगर कठिन नहीं होता तो तपस्या किस बात की होती है ना। अब वो तपस्या सरल कैसे हो जाएगी? इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए अच्छा सत्संग करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे, है ना, अच्छी गाइडेंस लेंगे, क्योंकि हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, और अगर सिंसियर होंगे तो अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो सफल भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, है ना। होंगे दोनों, क्योंकि हम तो बद्ध जीव हैं। तो जब फेल होंगे तो क्या करेंगे? हम जाएंगे अपने वरिष्ठ भक्तों के पास, जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, गुह्य माख्याति पिछली करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे हुआ, अब कैसे करना चाहिए। तो करते करते, अभ्यास करते करते करते, है ना। भगवान मन के बारे में आगे बात करेंगे। तो मन के लिए भी अर्जुन का यही प्रश्न था, भगवान बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। भगवान ने क्या कहा? अभ्यास और वैराग्य। तो वही मन के लिए है, वही वाणी के लिए। अभ्यास, इसको प्रैक्टिस करिए 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 करिए, करना हम सब करना है। और वैराग्य का मतलब जो चीज़ें नहीं करनी, जो नहीं बोलनी, उस पर तो पूरा ध्यान, ये नहीं बोलना, 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 ऐसे नहीं बोलना, बार बार अपने को रिमाइंड करना, है ना। लगा लीजिए जैसे प्रभु जी ने यहाँ पर ये फोटो लगाया हुआ सामने, पिलर पे मुझे एक फ़ोटो दिख रहा है सामने। तो ऐसे घर में बच्चे क्या करते हैं कि अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या अपने कमरे में कुछ उनको याद करना है, कोई टीचर ने कुछ याद करने के लिए बोला है, फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, लगा लेते हैं ऊपर। तो आते जाते चलते हुए कमरे में क्या दिखता है? वो उनको दिखता रहता है। तो हम सबको भी अपनी, अगर हम अच्छी साधना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जग के करते हैं। अगर सो के हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो नहीं होने वाला है। अगर अच्छे तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो अपनी कमजोरियां नजर आएंगी, और जब अपनी कमजोरियां नजर आएंगी उसका सोल्यूशन शास्त्र बता रहे हैं, तो फिर अपने सामने लिख के रखिए। मान लीजिए किसी को है कि एक भक्त थे, उनको था कि वो न्यूज़ बहुत देखते थे, है ना, नेट पे जाके न्यूज़ देखा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वरिष्ठ भक्त को बोला, और बोला कि जो भी एक महाराज को बोला, उनके शिक्षा गुरु हैं, वो बोला कि महाराज जी, मैं आपको ना, अगर आप परमिट करेंगे, मैं हर रोज़ आपको अपना साधना चार्ट भेजना चाहता हूँ। और उस साधना चार्ट पर उन्होंने एक चीज़ क्या लिखी कि आज मैंने न्यूज़ देखी या नहीं देखी, और देखी तो कितना टाइम देखी। तो अब हर रोज़ वो अपने
काउंसलर को मैसेज भेज रहे हैं, आज मैंने आधा घंटा न्यूज़ देखी, आज मैंने 40 मिनट न्यूज़ देखी, और काउंसलर ये नहीं कि डंडा मारेंगे, अरे क्यों देख ली, क्योंकि एकदम से होगा नहीं, सबको पता है ना, धीरे धीरे जाएगा। पर वो बार बार भेज रहे हैं, क्या हुआ, उससे सुपर कॉन्शियस रहे, और करते करते उनकी आदत वो कम हो गई या चली गई। तो इस तरह कठिन है, तभी तो तपस्या है। पर वो तपस्या का बल कैसे आएगा? तपस्या का बल आएगा अच्छी चैंटिंग, अच्छी रीडिंग, अच्छी हियरिंग, अच्छी एसोसिएशन, अच्छी गाइडेंस और ऑनेस्टी। बहुत महत्वपूर्ण है भक्त का ऑनेस्ट होना, है ना, सिंसियर होना, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर, दिखाना नहीं है किसी को, किसको दिखाएंगे और किससे बचाएंगे, ठाकुर जी यहीं बैठे हुए हैं। तो ऑनेस्टी है ना माता जी, उसके माध्यम से। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, वही वाचो वेगम में बताया ना, फालतू का भागवतों में लिखा है, फालतू का लिटरेचर पढ़ना, किताबें पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, इंटरनेट पढ़ना, कूड़ा करकट पढ़ना, ये सब वाचो वेगम है। क्योंकि जब हम देखिए कंप्यूटर के लिए कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर आएगा, कूड़ा बाहर जाएगा। जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी ना उसके अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वही बोलेंगे। जो सुना है और जो पढ़ा है वही बोलेंगे। अभी देखिए ना, आप सुबह चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में क्या विचार आते हैं, जो पिछले दिन किया है, पिछले दिन रात को सोने से पहले मूवी देख के सो गए, चैंटिंग में मूवी आएगी नहीं, अखबार की वॉर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, चैंटिंग में वॉर ही घूमती रहेगी। तो ये वाचो वेगम ही है माता जी, है ना। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न वाचो वेगम का? हाँ जी। हरे कृष्णा। वो बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल नहीं हो, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम चिंता व्यवस्थो ज्ञात्वा शास्त्र ग्रहण कर्म कर्तव्य। अध्याय 16 का 24वां श्लोक है, ठाकुर जी का। आप कह रहे थे, मेरा निवेदन है कि संसार भौतिक है, भौतिक भगवत स्वरूप ही है, सबसे सुलभ है, भगवान का पहला अवतार भी है, और कोई घबराने वाली बात नहीं। संसार स्वयं भगवत स्वरूप है, सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए है, भगवत स्वरूप है, बिल्कुल भगवान। हर वस्तु, ठाकुर जी ने किताबें भी कहा है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति, इस तरह से। और भी कहा है नवे वांसो जीव दर्शन है। तो संसार से इतना कोई घबराने की, कोई डरने की, कोई अगर कोई सबसे सरल वस्तु है तो वो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। और यदि कोई सबसे कठिन वस्तु है तो वो संसार की प्राप्ति है, लेकिन भगवान की शरण हो गए। गीता अध्याय 9 के 22वें श्लोक के अनुसार। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें कोई इतनी, हालांकि शंकराचार्य ने कहा है कि ये ब्रह्म सत्यम श्लोकार्थम प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथगोचमिहि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवोत्तम। ठीक है, लेकिन संसार को हम भगवत स्वरूप है ही, माइक भी भगवत स्वरूप है, आप भी भगवत स्वरूप है, ये बिल्डिंग भी भगवत स्वरूप है, सारी वस्तु, सारी चीजें भगवत स्वरूप है। तो हमें तो उस भगवत स्वरूप को ही देखना है। तो उसमें कोई ये आप बता रहे थे कि ये तो यानी ये संसार बहुत भौतिक तो है ही है, इसमें बुराई नहीं है, और भगवान की इतने सुलभ है, भावग्राही जनार्दन है, अहम भक्तपराधीनो। तो इसमें हम सब श्रद्धालुओं को यदि कोई भगवान की प्राप्ति करनी, तो इसमें कोई डरने वाली, कोई ज्यादा कठिन और ये कोई अपेक्षाश्रम भूतानाम में तो हमें तो सिया राम में हर वस्तु में, हर चीज में भगवत स्वरूप की भावना लगती है। ऐसा कोई इस तरह से कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये संसार से हमें डरना नहीं है। भगवान ठाकुर जी का पहला अवतार भी
संसार ही है, आते होता है। और उसमें हमें सब श्रद्धा ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो बिल्कुल भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवत भक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों डरना? क्योंकि भगवान तो प्रेम के उद्गार हैं, प्रेम के उद्गम है, प्रेम के समुद्र हैं। और भक्ति तो रस देती है। जब भक्ति रस देती है तो उसे डरना क्यों है? भक्ति तो प्रेम के साथ करनी है। परंतु और ये बात भी सही है कि हर चीज़ भगवत स्वरूप है। किस फॉर्म में? क्योंकि भगवान की शक्ति है। वही भगवान भगवद गीता में ये कहते हैं कि मेरी नीचे की शक्ति भी है और ऊपर की शक्ति भी है। जो मेरी नीचे की शक्ति है वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश से मिलकर बनी है। उससे ऊपर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार है। और उससे ऊपर क्या है? सच्चित आनंद है। तो जो भौतिक पदार्थ भी है और आध्यात्मिक भी है। तो कुछ भी वास्तव में भौतिक नहीं है। वास्तव में कुछ भी भौतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज भगवान के द्वारा बनाया गया है। खंबा भी भौतिक नहीं है, परंतु खंबे में भगवान देखने की चेतना हाईएस्ट चेतना है। क्या मैं और आप खंबे में भगवान को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज खंबे में भगवान को देख पाए तो खंबे में हालांकि भगवान नहीं थे, परंतु क्योंकि खंबा बनाया भगवान ने है तो भगवान की शक्ति है, तो भगवान प्रकट हो गए, उनकी इच्छा प्रकट हो सकते हैं। तो हर चीज में भगवान है, पर हर चीज भगवान नहीं है। हर चीज में भगवान है। इस भौतिक संसार में हर चीज में भगवान है, क्योंकि बनाया किसने है? भगवान। पोटेंशियलिटी है, पर हर चीज भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, भगवान की शक्ति भगवान की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान एक हैं। जैसे आपके बल्लभगढ़ में कुछ कोई बड़ा घोटाला कर दे कोई, तो कौन पकड़ेगा उसको? हाँ, क्या बोला माता जी? कौन पकड़ेगा? कुछ बोला आपने? नहीं, कौन 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 पकड़ेगा? कोई बड़ा घोटाला कर दे, कौन पकड़ेगा? क्यों? मोदी जी क्यों नहीं पकड़ेंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना, शासन तो वो कर रहे, उनको पकड़ना चाहिए। पर मोदी जी ने अपनी शक्ति किसको दे दी है? पुलिस को दे दी है। तो पुलिस ने पकड़ा और मोदी जी ने पकड़ा, कोई अंतर है? नहीं है। पर फिर भी अंतर है, अंतर है, क्योंकि मोदी जी हैं और पुलिस पुलिस है। तो भगवान हर चीज में है। बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल सही बात है, हम सबको अपनी चेतना को ऐसा विकसित करना है कि हर चीज में भगवान देख पाएं। पर उस चेतना के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। इन इंद्रियों के ऊपर संयम करना पड़ेगा। और संयम का मतलब क्या है? कि इनको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। भगवान की सेवा में लगाते लगाते लगाते, अभ्यास करते 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 शुद्धिकरण होगा, तो फिर हर चीज में भगवान को देख पाएंगे। क्योंकि हर चीज किसकी है? भगवान की ही है। पर हर चीज भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, जीव जीव है। जो हम और आप बैठे हैं, हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। ममेव अंशा जीवलोका जीवभूता सनातना। तुम सब क्या हो? मेरे अंश हो। अंश का मतलब तुम मेरे बच्चे हो। पर जब तुम मेरे बच्चे हो तो क्या मतलब बच्चा और बाप एक हो गए? नहीं, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है, पर एक है, बिल्कुल एक है। एक ही परिवार के हैं, एक ही गुण है, एक ही नाम है। हमारे इस भौतिक संसार में भी पाठक जी बैठे हैं हमारे, पाठक जी के बेटे का नाम भी पाठक जी होगा भाई, उनको ही पाठक जी बोलेंगे, इनको पाठक जी बोलेंगे, तो एक ही है। पर पिता पिता हैं और पुत्र पुत्र है। उसी तरह भगवान भगवान है, सच्चित आनंद स्वरूप भगवान भगवान है, अपने धाम में रहते हैं। और भगवान ने ही शिक्षा दे रहे हैं कि जो संसार है ये वास्तव में क्या है? दुर्ग है, ये भौतिक संसार है। हाँ, यहां पर जो संत आते हैं, संतों के लिए इसमें और गोलोक में कोई अंतर नहीं है। प्रहलाद महाराज के लिए इस संसार में और नरसिंह लोक में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर जगह भगवान को देख पा रहे हैं। पर हम लोग जो कि मोबाइल में फंसे हुए हैं, है ना, कूड़ा करकट पढ़ने में फंसे हुए हैं, अनाप शनाप बोलने में फंसे हुए हैं, हमें अंतर करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, ताकि एक दिन
हम हर चीज़ में भगवान को देख पाएँ। और जब देख लिया तो हो गया काम। तो फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये संसार भी है, यहाँ पे कृष्ण है ही है, तो कृष्ण चाहे यहाँ रखें यहाँ वहाँ रखें, बात एक ही है। पर हम लोग जिसका लेवल वो नहीं है, हमें जरूर इस भौतिक संसार से डरना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार में अगर फंसे रहेंगे, बंधे रहेंगे और भगवान को सीखना नहीं देख पाए तो श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण। और वो होगा कैसे? कर्मों के अनुसार। आवश्यक नहीं है कि मनुष्य बनेंगे, अधिकांश मनुष्य नहीं बनने वाले, क्योंकि शास्त्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो काम ऐसे ही कर रहे हैं अज्ञानतावश, तो क्या बनने वाले? पशु बनने वाले। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है भाजी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी के मेरे जीवन से संबंधित क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला यह है कि आपने बोला कि वाशो वेगम वो है जो हम अनाप शनाप पढ़ते हैं, या हमने कोई भी लिटरेचर बुक पढ़ी है जिसमें हमने अनाप शनाप पढ़ा है, तो हमारे जो एकेडमिक हमारी नॉलेज है वो भी अनाप शनाप ही है इस तरीके से। तो और दूसरा ये है, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने कई बार अगर मजाक में भी मैं घर में ये सोचता हूँ कि मैं दीक्षा लूँगा या 16 माला करने की सोचता हूँ, अगर मैंने 4-5 माला करनी है तो घर वाले बोलते हैं कि पूरे दिन इसी में लगा रहेगा, आपकी पढ़ाई करनी, ये सब चीज़ों में, तो उनसे थोड़ा कहना सुनना हो जाता है। तो उस टाइम वाचो वेगम क्या होता है, उस टाइम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, तो ये देख करके वो माता पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने शिक्षा दी है, उन्होंने संस्कार दिए हैं, तभी तो भक्तों के पास आ पाए, भक्तों की बात समझ आ पाई। तो उनको आदर हमेशा करना है। हो सकता है उनकी बात ना मान पाए, पर आदर हमेशा करना है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। पिताजी कौन थे? हिरण्यकशिपु। पर क्या बोला? हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ। उनको बहुत आदरपूर्वक संबोधित किया, है ना। तो हमें आदर करना है माता पिता को, है ना। तो ऐसे हमें कुछ उल्टा चीज़ नहीं बोलना। और एक तरीके से देखा जाए तो जड़ विद्या तो जड़ विद्या है, जो पढ़ रहे हैं वास्तव में सब पूरा कचरा है ना। पर अब ठीक है, इस जीवन में क्या करना पड़ेगा, उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि उसको नहीं पढ़ेंगे। भागवत में लिखा है कि हमें जड़ विद्या के बारे में पता होना चाहिए और आध्यात्मिक विद्या के बारे में पता होना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमें पूरा पता रहे। जैसे दुखालयम अशाश्वतम, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी भी रहेगी। तो अभी आप क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हो, 12th चल रहा है, स्कूल में पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे? या तो माता पिता का आशीर्वाद हो और आपकी इच्छा हो पूर्ण रूप से शुद्धि की, तो ब्रह्मचारी बन जाओ। पर फिर भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पढ़ोगे तो कम से कम आपके पास योग्यता आएगी कि आप प्रचार अच्छा कर पाओगे। तो पढ़ाई तो करनी है आपको ना। तो ज़रूरत से अधिक पढ़ाई नहीं करनी। आजकल क्या है कि बच्चे 24 में से 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं, उससे क्या लाभ होने वाला है ना। तो पढ़ना भी आवश्यक है, ताकि उस पढ़ाई के माध्यम से आप इस समाज में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनो। और जब आप भक्ति की बात करो तो लोग आपकी बात सुने। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हो और केवल शास्त्र की बात करोगे, भक्ति की बात करोगे, लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि 99.9% लोगों को भक्ति से कुछ लेना नहीं है ना। तो उनके बीच में आदर्श बनने के लिए थोड़ी पढ़ाई भी होनी आवश्यक है। तो उसका पढ़ाई करो, उस बात से पढ़ाई करो और बैलेंस करो। और बात हुई कि 4 माला करनी है, 16 माला करनी है, दीक्षा करनी है, तो मार्गदर्शन में आप किसके आश्रय ग्रुप में हो, कौन आपके काउंसलर हैं, कौन गाइड है, उनसे डिस्कस करो। अपने आप, ये मनसा वेगम में आएगा, अपने आप नहीं करेंगे। अपने आप करेंगे तो फिर एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे, या तो माला नहीं करेंगे या 36 माला करेंगे, है ना। तो एक्सट्रीम्स नहीं, हमें बैलेंस्ड अप्रोच करनी है, उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे हम कई बार क्लास में नहीं आ पाते हैं और हम जो भी भाषक होते हैं, जैसे कथा भाषक होते हैं, तो उनकी हम कुछ बातें सुन लेते हैं यूट्यूब पे। हाँ ठीक है। तो वो हाँ, कथावाचक हमारे पर्सपेक्टिव से हमारे भक्त कौन से भक्त होने चाहिए, प्रभुपाद जी के अनुगत होने चाहिए, उनकी सुन लीजिए, कोई बात नहीं।
क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में नहीं आ पा रहे तो फिर ठीक है ना। बट आप क्या साथ में कोई काउंसलर गाइड होने चाहिए जिनसे आप डिस्कशन करो। क्लास में बहुत ज़्यादा छुट्टी मारोगे यहाँ पे तो फिर गैप हो जाएगा, फिर कभी ये सुनोगे, कभी वो सुनोगे, कभी वो सुनोगे, तो आप संतुलित रूप से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी मनसा बेगम तो नहीं कर पाएंगे, समय हो गया है, तो कोई एक आध और क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना फिर हम समाप्त करते हैं, माला कर सकते हैं। सॉरी, रियलाइजेशन, हाँ मतलब प्रभुपाद के चीटिंग हो रही है। अगर हमने उनका आश्रय लिया है और हम उनको कभी बाहर लेते हैं तो ये मतलब दोगलापन है। और फिर ये भी लगा कि जब मैं प्रभुपाद की लॉयल नहीं हूँ तो वो मेरा ठेका क्यों लेंगे मुझे यहाँ से पहुँचेगा। उस दिन तक मुझे आज से मेरा 2 साल हो गए नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, जय हो। और मैं दूसरा दृष्टांत बता रहा था जो, उसमें ऐसी था। वो एक बहुत बड़े कथावाच, बहुत बड़े अच्छे साधु हैं, संत हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और बाहर से सब उनका बहुत बढ़िया है और बहुत लोकप्रिय हैं। परंतु एक प्रवचन में कोई वीडियो मैंने सुना, उसमें बोल रहे हैं कि आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, कुत्ता भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान है ना। तो विकार आ गया है तो अब यहाँ पे आ गए हैं, जब विकार चला जाएगा भगवान बन जाएंगे, वैसा बोल रहे हैं। और दुनिया फॉलो भी कर रही है ना। तो इसलिए बहुत हमें प्रभुपाद जी ने, जो भक्त यहाँ पे बैठे हैं, हमें प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ। दिक्कत क्या है? हमारी रुचि मनोरंजन में है। बुरात बानी है, हमारी रुचि भक्ति में नहीं है, भक्ति में भी है, उससे अधिक किस में रुचि है? मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? जैसे शॉपिंग के लिए जाए तो क्या करते हैं? विंडो शॉपिंग। चलो यहाँ थोड़ा नज़र मार लेते हैं, इस दुकान में देख लेते हैं, उस दुकान में देख लेते हैं। तो हम यहाँ वहाँ देखना चाहते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। वरना भक्ति के लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ हमें ऑटोमेटिक और पूरा ऑलरेडी दिया है। बस उनके ग्रंथों को पढ़ें, वो पूरा पूर्ण है अपने आप में। जी माता जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे 18 पुराण है और तीनों पुराण में बांटे हुए हैं, 6 पुराण। 18 में श्रीमद् भागवत महापुराण भी आता है, जैसे सतोगुनी पुराण भी 6 पुराण सतोगुनी भी आते हैं ना, तो उनमें श्रीमद् भागवत। पर ये तो श्री भगवान के बारे में भी सतोगुण में ही है, ये शुद्ध सत्व की तरफ लेकर जाता है। जैसे तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर, एक सतोगुनी पुराण में या शुद्ध सत्व किस तरह से इसका? नहीं, सतोगुणी का मतलब ये है कि सतोगुण पे जो लोग हैं वो इसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। जो रजोगुण तमोगुण में वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो रजोगुणी लोगों के लिए वो पुराण है, वो पढ़ेंगे तो वो पुराण भी उनको इस संसार में रखने के लिए नहीं है, वो किस लिए? कि उनका प्रमोशन हो जाए। तो जो तमोगुण में है उसका प्रमोशन क्या है? रजोगुण। जो रजोगुण में उसका प्रमोशन क्या है? सतोगुण। और जो सतगुण में उसका प्रमोशन क्या है? शुद्ध सत्व, है ना, शुद्ध भक्ति। तो वो उस रूप से। हरे कृष्ण। हाँ। मुझे जैसे आपने भी बताया बेगम को कंट्रोल करना है, तो यदि कोई परिस्थिति ऐसी होती है बट हम बोलते नहीं है, बट वो मन में रह जाता है, तो मन में तो वो उत्पन्न हो ही जाता है, वो भी बात बेगम में है। हाँ, तो मन में रह गया, तो अगर वो मन में रह गया, मनसा बेगम में आएगा और हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो फिर हमें अपने गाइड के पास जाके वो डिस्कस कर बताना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, है ना। गुह्या माख्याति पृच्छति, उनको बताना चाहिए कि मन में ये चीज़ है मेरे, है ना, मेरे को बहुत हो रहा है कि ऐसे उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे उसको बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। तो उसके लिए मार्गदर्शन लें और फिर हम कर सकते हैं। उस समय तो मन में वो हम बोल भी देते हैं, मन में हम वो चीज़ सोच। कलयुग में बताया गया है, मन में जो पाप करते हैं उसका फल नहीं मिलता। मन में जो आप अच्छा काम करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका लाभ मिल जाता है, पर मन में जो पाप करते हैं उसका कुछ दुष्परिणाम नहीं मिलता। पर यह है
कि मन में फिर भी रखेंगे और रहता रहेगा, उससे निकालेंगे नहीं तो फिर मन से वाणी पे आएगा और वाणी से शरीर पे आएगा। तो इसलिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, माइक बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी-कभी मार्गदर्शन लेने में झिझक होती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं लिया जाता मार्गदर्शन भी, उस स्थिति में क्या किया जाए? तो वैसे ये चौथे श्लोक में आएगा, है ना, गुह्यम ख्याति पिछती। बट क्या झिझक होती है, क्यों नहीं लिया जाता? आप बताइए, क्या झिझक होती है, क्यों नहीं लेते? पारिवारिक मैटर होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हर एक के आगे नहीं किया जाता। हर एक के आगे नहीं करना, हर कोई मार्गदर्शक नहीं होता। मार्गदर्शक मतलब है या तो गुरु या गुरु के प्रतिनिधि। मार्गदर्शक का मतलब है जो एक तरीके से हमारे लिए भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हर कोई नहीं, ये नहीं कि वो हम यहाँ हर किसी को जाके बात करें, बिल्कुल नहीं करना। गुह्यम आख्याति पिछती, गुह्यम गोपनीय, पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सामने हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो ये तो हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी से डिस्कस कर रहे हैं। किससे माता जी, किससे? हाँ, घर में, और उसके अलावा मन में। और मन क्या है? कली का चेला। मन तो कृष्णा कॉन्शियस है नहीं, है ना। तो हमें डिस्कस किससे करना है? जो कृष्णा कॉन्शियस है और हमसे अधिक कृष्णा कॉन्शियस है। गाइड का मतलब है जो मुझसे उन्नत है। बोलते हैं सजातिया, सुस्निग्ध और महत्तर। गाइड का मतलब सजातिया, अपनी जात का होना चाहिए। अपनी जात का मतलब ये नहीं कि पंजाबी बंगाली। अपनी जात का मतलब कि हम सब एक प्रभुपाद के मूड के हैं, है ना, एक ही जात के हैं। दूसरा महत्तर का मतलब मुझसे भक्ति में उन्नत होना चाहिए, उसको मुझसे भक्ति में अधिक एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, भक्ति में से ऊपर के लेवल पे होना चाहिए। और तीसरा सुस्निग्ध, आपस में कुछ प्रेम संबंध होना चाहिए। हम उनके पास जाएं तो हमारी बात सुने, वो धैर्य के साथ, हमसे कुछ प्रेम संबंध हो, हमारी सहायता करना चाहते हैं, ऐसा संबंध होना चाहिए। तो ऐसे भक्त के पास जाकर अवश्य डिस्कस करना चाहिए, चाहे गोपनीय से गोपनीय चीज हो, क्योंकि जो चीज जितनी गोपनीय है वो क्या है, उतनी बड़ी ग्रंथि है इस भौतिक संसार में, है ना। इसलिए डिस्कस करनी है। हम डिस्कस क्यों नहीं कर पाते? हमें लगता है पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं किसी को बता नहीं दें, है ना, तो पता नहीं वो कुछ कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो परंतु यदि नहीं करेंगे, तो यदि नहीं बताएंगे, नुकसान किसका है? अपना नुकसान है, क्योंकि चर्चा किससे कर रहे हैं? उनसे कर रहे हैं जो शायद हमसे भक्ति में उन्नत ना हो। तो उनका उत्तर या सुझाव कैसे आएगा? भक्ति के प्रतिकूल सुझाव आएगा। या मन से करेंगे, मन क्या करेगा? हमारी बात को जस्टिफाई कर देगा। मन तो क्योंकि हमें कलयुग यहीं पे रखना चाहता है भौतिक संसार में, इसलिए ये तपस्या है ना। ये मनसा वेग में आएगा, ये मन की तपस्या है कि हमें समहाउ और अदर भक्ति में ऐसे भक्तों को ढूंढना पड़ेगा जिनके पास जाकर हम पूरा गुरु के सामने जाकर शिष्य पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, है ना। देहात्मक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे जो अंदर चल रहा है सबका सब बता सके, मार्गदर्शन दे सके। और ऐसे भक्त अवश्य हैं। हमारी संस्था में हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि आपकी कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में ऐसे आपको भक्त आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे हमें भक्तों को ढूंढना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, वरना हमारा नुकसान होगा माता। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोसाई पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सम्मित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।